जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 7 से लेकर 16 फरवरी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लास से काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की, जिसमें हम लोग कंपटीशन एग्जाम में आने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डेट आपके सामने दे रखी है 7 से लेकर 16 फरवरी 2024 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। आप सभी को पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। उन्होंने हाल ही में किस राज्य में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? शिलान्यास का मतलब उद्घाटन बोल सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं सीधी चर्चा करूंगा आंसर के ऊपर। आपका क्वेश्चन क्या है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, आपको राज्य का नाम पूछा है, माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का क्या क्या है, शिलान्यास क्या है? तो आपका राइट आंसर है असम राज्य। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का क्या क्या है, शिलान्यास किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दे रखे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दे रखे हैं? 2 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? वो आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में इस सेवा करने का मौका मिलता है किसी भी व्यक्ति को। उसका एक वरिष्ठ अधिकारी है जिनको हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है उसने। तो उसका आंसर क्या आपका? उसका आंसर है आपका संजय झांझू, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी है जिनको हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार आपका संभाला है, या उनको पदभार दिया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में देश का पहला है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश के पहले तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है। आपको राज्य पूछा गया है, क्या बनाया गया उसके ऊपर दे रखे है बापू टावर। वो बापू टावर है, वो भी देश का पहला तांबे के आवरण वाला, उसके ऊपर जितना भी आवरण है वो पूरा तांबे का आवरण है, जिसका नाम आपके सामने दे रखा है बापू टावर। और भारत के किस राज्य में ये बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है आपका बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य में बापू टावर बनाया गया है, और उसकी विशेषता क्या है? वो तांबे के आवरण वाला एक टावर है, और जो देश का आपका पहला है इस प्रकार का बनाया गया टावर। कहाँ पर बनाया गया? बिहार में। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपका? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर है आपका रंजना प्रकाश देसाई, जो हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष बनी है। अध्यक्ष कौन बनी? आपकी रंजना प्रकाश देसाई। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? किसने वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? हाल ही में बात करें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार आपका संभाला है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, शेंगन डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? आपको देश का नाम पूछा है, और उस देश के द्वारा यूरोपीय महाद्वीप का, भाई यूरोप महाद्वीप का ऐसा कौन सा राष्ट्र है, ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने पहला संगन डिजिटल वीज़ा पेश किया आपका? तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस देश। हाल ही में फ्रांस से राष्ट्र के द्वारा, जो कि पहला यूरोपीय संघ है जिसके द्वारा संगन डिजिटल वीज़ा पेश किया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दे रखे हैं, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं भारत रंग महोत्सव, उसका शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ है? तो उसका शुभारंभ हुआ है आपका कच्छ गुजरात में। इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल, जिसका आपके सामने नाम दे रखे हैं भारत एवं रंग महोत्सव, जिसका हाल ही में शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ है? गुजरात के कच्छ जिले में आपका इसका शुभारंभ हुआ है आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दे रखे हैं?
उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, वहाँ पर बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन इसका आपका राइट है। तो हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बाराकुंडा ISBT का नाम आपका रखा गया है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपके सामने दे रखा है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने 87 किग्रा वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब जीता आपका? अब वजन की बात करें, वजन आपका दे रखा है 87 किलोग्राम, और उसमें आपका खिताब का नाम आपके सामने दे रखा है ग्रीको रोमन, और वो किस चैंपियनशिप में जीता है आपका? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। तो उसका राइट आंसर है सुनील कुमार। तो हाल ही में सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब आपका अपने नाम किया। आपका किसने किया? सुनील कुमार ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखे हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का आपका क्या किया है? फैसला किया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का हाल ही में क्या किया गया? फैसला लिया गया आपका। योजना आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका वो महाराष्ट्र राज्य से संबंध है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस योजना को शुरू करने का क्या लिया है? फैसला लिया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता ही है, छोटा है वैसे, और भारत देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आपका क्या किया? उद्घाटन किया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दे रखा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम, पूर्व में जितने भी राज्य हैं उनमें से आपका एक राज्य है, उन राज्यों में से प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव किस राज्य में आपकी रखी गई है? भारत का आपको पता है पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, उनमें से हम बात करें असम राज्य की भारत के पूर्व में कौन कौन से राज्य आपको पता होगा, आपने मैप देखा होगा, उनमें हम बात करें असम राज्य की। असम राज्य में भारत का प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की हाल ही में क्या रखी गई है? नींव रखी गई। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसकी नींव रखी गई है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की हम बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दे रखा है, किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्री भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जितना भी पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम में श्री भागवत गीता में जितने भी मूल्यों से संबंधित जितनी भी ज्ञान की बातें हैं उन पाठ्यक्रम में क्या की जाएगी? सम्मिलित की जाएगी। क्लास 6 की बात करें उसमें छोटा सिलेबस होगा, 7th की बात करें और बड़ा होगा, 8th की बात करें और बड़ा होगा, 9th की बात करें और बड़ा, 12th तक पाठ्यक्रम में आपकी श्री भागवत गीता के मूल्यों को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, तो ताकि बच्चों को श्री भागवत गीता का ज्ञान हो सके, क्योंकि आज के बच्चे भागवत गीता से संबंध रखते नहीं हैं, और यदि उनके सिलेबस पाठ्यक्रम में यदि भागवत गीता होगी तो पढ़ने वाले बच्चे इनको ज़रूर उपयोग में लेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ आपका संपन्न हुआ है? तो वो आपका ए ऑप्शन आपका राइट है, रियाद में। तो हाल ही में रियाद में 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 हाल ही में आपका क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखे हैं आपके सामने, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से आपका क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो उनका राइट आंसर है आपका नीमा सरीखानी। तो हाल ही में नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से आपका क्या गया है? हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? नीमा सरीखानी को आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? संस्करण की बात करें, संस्करण आपका 7वां संस्करण है। हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 7वां, और उसका आयोजन आपका किस देश में किया गया? तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में जो आपका 7वां संस्करण हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ है वो आपका किस देश में हुआ है? वो आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया देश में। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कि हाल ही में किसे
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट है। प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपका क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड की बात करते हैं, वो प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? तो वो आपका इसका डी ऑप्शन आपका राइट है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024। आपको ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 का संबंध किस राज्य से है? तो वो संबंध है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले 2024 का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के कैबिनेट शिक्षा मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा विश्व पुस्तक मेले 2024 का उद्घाटन किया गया। और वो कहाँ पर किया गया? आपका भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने चीन सागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास किए? आपके सामने 2 देशों के नाम आपके सामने दे रखे हैं। एक देश आपका अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ में और कौन सा देश है जिसने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास आपका किया है? तो इसके साथ में आपका बी जापान देश और सम्मिलित है। तो हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास आपका हाल ही में आपका किया है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो वो आपका राज्य है कर्नाटक राज्य। तो इसका आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स की पहल हाल ही में आपकी क्या की है, शुरू की है आपकी। आज का क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संगीत नाटक अकादमी का कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो आपका करेगी हैदराबाद। ए ऑप्शन आपका राइट है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऐसे बोल सकते हैं हैदराबाद में वो आपका सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया दक्षिण भारत के अंदर। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, 57वीं स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन आपका कहाँ किया गया? तो हमारे देश की भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। तो हाल ही में संस्करण की बात करें 57वां संस्करण है हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिकल कार रैली का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 24 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, किसे प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया? हम बात करें S सोमनाथ को। तो हाल ही में S सोमनाथ को पुरस्कार का नाम आपके सामने दे रखे हैं, KPP नाम्बियार पुरस्कार से आपका किसे सम्मानित किया गया? S सोमनाथ को। हम बात करें ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, उनको KPP पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किए हैं? तो वर्किंग लॉ बिल है उसका संबंध किस देश से है? उसका संबंध है आपका ऑस्ट्रेलिया देश से। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा एक नया वर्किंग लॉ बिल आपका हाल ही में क्या किया गया, पेश किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? इसका मतलब यह है कि उस राज्य में पहले से 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। मतलब आपको पता है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल का मतलब आप जानते ही होंगे, जहाँ पर अलग अलग एक ऐसा क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार की जैव विविधता की प्रजातियाँ, जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो पहले से उस राज्य में 3 जैव विविधता विरासत या तप्त स्थल हैं। चौथा जिसका नाम आपके सामने दे रखा है गुप्तेश्वर वन, वो किस राज्य में घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा में पहले से गुप्तेश्वर वन की अलावा 3 जैव विविधता विरासत स्थल हैं और चौथा आपका कौन सा होगा? गुप्तेश्वर वन होगा आपका। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है?
20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? आपके सामने दे रखे हैं भाई, भारत की 4 कंपनी का नाम आपके सामने दे रखा है। हाल ही में मार्केट की हम बात करें जिसमें पहली बार 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी आपकी कौन सी बनी है? तो वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आपको पता है इसके मालिक कौन हैं? वो आप मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। आपके प्रथम लिस्ट की बात करें अमीरों में तो भारत के नंबर 1 अमीर आपके यही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक है मुकेश अंबानी। आज का क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के 72वें अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो ICAI के 72वें अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल। सीधा आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं ICAI के 72वें अध्यक्ष कौन बने? रंजीत कुमार अग्रवाल। ICAI का फुल फॉर्म की हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके 72वें अध्यक्ष कौन बने? रंजीत कुमार अग्रवाल। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित आपका किया गया? तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय नहीं आपका राष्ट्रीय है, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आपका कहाँ पर के आयोजित किया गया? हैदराबाद में। डी ऑप्शन आपका राइट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में इसी क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, किसे प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार से आपका क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ऑप्शन चारों आपके सामने दे रखे हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।